As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, कि दिल्ली सुल्तान्स ने जो एडजॉइनिंग एरियाज थे, हिंटरलैंड्स थे, उनको अपने कंट्रोल के अंडर लिया। लेकिन जो वहाँ के लोकल सामंत थे, जो वहाँ के हेड थे, उन एरियाज के रिच लैंड लॉर्ड्स थे, उनको उसने अथॉरिटी नहीं दी, गवर्नर्स नहीं बनाया उन जगह के, क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करता था। अंडर अलाउद्दीन खिलजी the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control। तो उसने उन एरियाज के कोई गवर्नर उस तरह से रेवेन्यू के लिए उनको फ्रीडम नहीं दी, उसने अपने कंट्रोल के अंडर रखा कि वो खुद कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। तो लोकल चीफ टीम थे, उन पे भी उसने हैवी टैक्सेस लगाए, और वो जो टैक्स लेते थे लोगों से वो उसने कैंसिल किए, उन्हें भी अब टैक्स देना पड़ता था। दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। तो सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटेड मेजर्स द लैंड एंड केप केयरफुल अकाउंट्स। तो वो लैंड मेजर कर करके खुद ही वो अकाउंट रखते थे, किसकी कितनी लैंड है, किससे कितना टैक्स लेना है। Then some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors। तो जो उसके अपने चीफ थे, अपने लैंडलॉर्ड थे, उनको उसने रेवेन्यू कलेक्टर्स का काम दिया हुआ था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 3 तरह के टैक्स होते थे, जैसे टैक्स ऑन द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी करने पे टैक्स लगता था, जिसको बोलते थे खराज, कि कितनी प्रोडक्शन है और उसका कितना रेवेन्यू, कितना टैक्स लगेगा। अमाउंटिंग टू द अबाउट 50% टैक्स लेता था। देखो कितना ज़्यादा टैक्स लेता था वो। अगर 100 क्विंटल है तो उसका 50 क्विंटल जो प्रोडक्शन है उस वो टैक्स में ही चला जाता था। ऑन कैटल, जो जानवर रखते थे वो उस पे टैक्स लेता था। वो हाउसेस टैक्स होते थे। देखो उस टाइम पे भी ये लोग कितने हैवी टैक्सेस लोगों पे करते थे। अभी भी हम लोग हाउसेस टैक्सेस और ये कैटल टैक्सेस इतना हमारी गवर्नमेंट नहीं लेती है जितना ये उस टाइम पे उनसे लेते थे। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड दिल्ली सुल्तान। तो बहुत सारा एरिया था जो अभी उनके कंट्रोल के अंडर नहीं था। तो दूर दराज के इलाके थे जैसे बंगाल, वो दिल्ली में बैठ के वहाँ से कंट्रोल करना आसान नहीं था। और कई बार ये रीजन जो थे वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे, क्योंकि राजा तो दिल्ली में बैठता था और वहाँ पे जो बड़े बड़े गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंटली रूल करते थे। इवन इन गैंजेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज। जो हमने ऊपर पढ़ा कि फॉरेस्ट एरियाज थे वहाँ पे, तो उन एरियाज में भी जो फॉरेस्ट को क्लियर करके इन्होंने एरियाज बनाए थे, वो पढ़ा था ना हमने हिंटरलैंड्स को। तो द सुल्तान्स फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। उन एरियाज को भी ये इनकी फोर्सेस अपने अंडर कंट्रोल में नहीं रख पाई। लोकल चीफ एंड chieftains established their rule in these regions। तो जो लोकल चीफ थे वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया क्लियर करके जो एग्रीकल्चर लैंड बनाई, वो भी इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे। समटाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज। अपनी फोर्सेस भेज के उन पर कंट्रोल करते थे, कैप्चर करते थे। लेकिन जब कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था तो बाद में जाते थे तो वो इंडिपेंडेंट हो गए होते थे।